बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ी। मिक्स सब्ज़ी में हमारे पास क्या क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के दिखा देती हूँ कि इसमें हम क्या चीज़ें बना रहे हैं। सभी के घर में सब्ज़ियाँ बनती हैं, अलग अलग तरीके से बनती हैं और बेहद मज़े की बनती हैं, सबकी बहुत फेवरेट होती हैं। और मैं आज कौन कौन सी सब्ज़ियाँ बना रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने ये कुछ सब्ज़ियाँ ले ली हैं। पहले मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब हमने इनको क्या करना है जी, कटिंग करनी है। जिसमें हमारे पास मूंगरे हैं, आलू हैं और साथ ही मटर हैं, सब्ज़ मिर्च है, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च है और गाजर है। ये जो सारी सब्ज़ियाँ हैं मेरे पास एक एक पाव मैंने सब्ज़ियों का ले लिया है। ये सभी सब्ज़ियाँ मेरे पास एक एक पाव है। जिस तरह गाजर, मटर और मूंगरे और आलू सभी जो है एक एक पाव है। तो इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको वॉश हमने कर लिया है अच्छे से। तो हमने इस तरह से इसकी तैयारी कर लेनी है। कुछ इस तरह से हमने इसको साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसको साफ़ करना निहायत ज़रूरी होता है। बस यही मूंगरा ही थोड़ा सा टाइम लेता है साफ़ होने में। इसकी दोनों साइड से जो डंडी होती है वो हमको हटा देना है और इसको बिल्कुल क्लीन कर लेना है। जब तक हम ये करते हैं हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसी ही मज़े मज़े की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आप भी इसको बआसानी तरीके से बना सकें। तो इस तरह से मैंने इनको क्लीन कर लिया है। सभी सब्जियों को हम इसी तरह से साफ़ करके कट कर लेंगे। सब्जियां जो है हमारी, हमने सभी सब्जियां जो है कट कर ली हैं, जिसमें से जी हमने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च भी अच्छे से हमने कट कर लिया है। तो अब हमने इनको क्या करना है, ये देखिए मैंने इस तरह से एक अदद प्याज था इसको भी कट कर लिया है, सब्ज़ मिर्च भी हमने कट कर लिए हैं, टमाटर भी कट कर लिया है। तो आगे हमने क्या करना है और कौन सी सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ियों को हमने इस शेप में कट किया है। ये देखें कुछ इस तरह से मटर भी निकाल लिए हैं, सब्ज़ी भी कट कर लिए हैं। जो मूंगरे थे उनको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था ताकि वो अच्छे से बॉईल हो जाए और उसके बाद हम वो भी डालेंगे। तो अब हमने सब्ज़ियों को क्या करना है, यहाँ पे हमने ठंडा पानी ले लिया है और उसके अंदर हमने सब्ज़ियों को डाल के रख देना है ताकि इनका कलर जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। इस तरह से हमने ठंडे पानी में इसको डाल देना है और इसको ढाँप के रख देंगे। तब तक हमने चूल्हा ऑन किया और ऊपर रख दी कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल बहुत ही कम डालूंगी, भाई आजकल महंगाई बहुत है, तो ऑयल जो है ज़रा हाथ रोक के। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, हमने गरम ऑयल में हरगिज़ प्याज नहीं डालने। ऑयल हमारा जैसे ही ज़्यादा ना ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, ताकि हम प्याज़ों को अंदर डालें तो प्याज़ों को ये ना हो कि जलते ऑयल में हमें फेंक दिया। तो अभी तक देख लें कि प्याज़ों को कुछ पता नहीं है कि ऑयल गर्म भी है कि नहीं। मैंने इतने ठंडे ऑयल में इनको डाला है, ताकि अगर हम इनको गर्म ऑयल में डाल दें तो इसके क्या क्या होना था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखें अभी तक प्याज़ों को कुछ पता नहीं है कि हमें ऑयल भी गरम लगना है कि नहीं। अगर हम इसको फ़ौरन से ही गरम ऑयल में डाल देते तो ऊपर से जो प्याज हैं वो जल जाने थे, ना कि प्याज हमारे जो है ब्राउन की तरफ नहीं जाते, वो ब्लैकिश की तरफ चले जाते। इसलिए हमने इसको ठंडे ऑयल में डाला है ताकि आहिस्ता आहिस्ता ऑयल गर्म होगा तो प्याज जो है हमारे बड़े ही खूबसूरत से प्यारा सा कलर इनमें आएगा, जो कि हमें चाहिए। इस तरह से एकदम से गरम ऑयल में डाल देने से ऊपर से प्याज जल जाता है, अंदर से प्याज कच्चा रह जाता है। तो इसलिए अब देखें आहिस्ता आहिस्ता ऑयल गरम हो रहा है, प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। ये देखें कितना प्यारा उसका कलर आ रहा है। तो इसको हम फ्राई करते हैं और उसके बाद क्या करना है वो भी आपको बताते हैं। प्याज को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हमने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से प्याज जो है हमारा फ्राई हो चुका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे जी, 2 चम्मच। ये छोटे वाले 2 चम्मच डालूंगी, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस। तो इसको भी हमने गोल्डन सा फ्राई कर लेना है, या कि खुशबू आने तक हमने इसको फ्राई करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लग जाए तो हमने इसमें पानी नहीं झोंक देना। हमने इसमें ये सब्ज़ मिर्च और इसमें सुरख टमाटर जो है वो इसमें डाल देना है। पानी यहाँ हरगिज़ नहीं हमने डालना। अगर पानी डालेंगे तो प्याज जो है
उसका कलर ब्लैक की तरफ चला जाएगा। टमाटर का जो पानी है उसी पानी में ये होगा तो ये रेड की तरफ जाएगा, इसलिए हमने इसके अंदर पानी नहीं डालना, क्योंकि ऑयल में अच्छे से टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी होते हैं, ना कि पानी डालने से वो सॉफ्ट इतने नहीं होते और घुलते इतने नहीं हैं जितने ऑयल में होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको तब तक ही पकाएंगे जब तक ये अच्छे सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे, घुलने काबिल नहीं हो जाएंगे, तब तक हम इसमें पानी हरगिज़ नहीं डालेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट ही लगेंगे इसको इस तरह से फ्राई होने में। जैसे ही फ्राई हो जाएंगे तो बाकी का काम बाद में करेंगे। तो टमाटर यहाँ पे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, मज़ीद इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिक्स करने का तरीका यही है कि आप उल्टे चमचे के साथ इसको मिक्स करें, ठीक है। उससे ये होता है कि टमाटर जो है निहायत ही बारीक हो जाते हैं, जल्दी घुल जाते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे जी नमक हस्बे ज़रूरत या कि आधा चम्मच, और सुरख मिर्च जब हम यहाँ पे डालेंगे उसको हमने क्या करना है, थोड़ा हाथ रोक के डालना है, क्योंकि सब्ज़ मिर्च हमने काफ़ी सारी इसमें डाल दिया है कट करके। तो आधा चम्मच मैंने सुरख मिर्च का डाला है और आधा चम्मच ही मैंने हल्दी का डाला है, और इस मसाले को हम अच्छे से रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और मसाले को तैयार करते जाएंगे। अभी हम मज़ीद इसको पकने देंगे। मसाला हमारा भुनाई की तरफ जा रहा है, अभी हमने इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर देनी है। जैसे ही इसकी भुनाई होगी तो बाकी का मरहला हम फिर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने मुंगरे जो हैं बॉईल करके रखे थे, मैंने इस तरह स्टिनर में इसको छान लिया है, पानी इसका हमने निकाल दिया है क्योंकि वो कड़वाहट वाला होता है, कड़वा होता है। ये देखें इस तरह से इतने बारीक मैंने कट किए हैं। तो इनको भी हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और उसके बाद जो हमने सब्ज़ियाँ पानी में डाल के रखी थी वो भी हम उसको भी पानी से निकाल के इसमें डाल देंगे। तो देखें आप, इसका कलर सेम वैसा ही है जैसे अभी हमने सब्ज़ी कट करके रखी है, लेकिन अभी इसको आधा घंटा हो चुका था सब्ज़ी रखे हुए, उसका हरगिज़ कलर ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल फ्रेश उसका कलर रह गया। ये सिर्फ ठंडे पानी में डालने से ही हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हमने आंच जो है बिल्कुल स्लो कर देनी है और इसको स्टीम पे हमने पकने के लिए छोड़ देना है। तो 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे तो इसका रिज़ल्ट ही कुछ और होगा। तो देखिए माशाल्लाह से सालन का रिज़ल्ट आप देख लें, कितना ज़बरदस्त हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है मिक्स सब्जियों का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारी जो आलू है वो भी रेडी हो गए हैं, गाजर है वो भी रेडी हो गई, इनके टोटल सब्ज़ी जो है वो डन हो गई। धनिया डाल देंगे यहाँ पे हम, और इसको 1 मिनट का दम लगा दूंगी ढक्कन लगा के, और दम के बाद 1 मिनट के बाद ही हम इसका दम हटाएंगे और इसको डिश आउट करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे इसको डिश आउट नहीं करने वाली, क्योंकि अभी मैंने किसी को सर्व नहीं करना, अभी मैंने फ़ौरन से ही बाकी का काम करना है जिसमें कि रोटी बनाना होगी। तो इसलिए अभी मैं इसी में ही इसको रहने दूंगी। तो आपको मैंने इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दी है। चूल्हा इस वक्त मैंने बंद कर दिया है। तो ये रहा हमारा मज़ेदार सा मिक्स सब्ज़ियों का सालन, जो कि आसान तरीके से हमने बना लिया है, बेहद मज़े का बना है। और आप भी इसी तरह से बनाएं और इन्जॉय करें, कम टाइम में तैयार करें, अच्छा तैयार करें, साफ़ तैयार करें, फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और हमें प्यारा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो ऐसे ही मज़े की वीडियो देखने के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त, और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।